जब आप किसी फिल्म के रीमिक्स सॉन्ग को गाली देते हो सकता है आप गलत आदमी को गाली दे रहे हो। ज़्यादातर केसेस में डायरेक्टर ने वो गाना चूज़ किया ही नहीं। कभी कभी तो उसे पता भी तब चलता है जब तक डिसीजन हो चुका होता है। और ये समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि एक फिल्म का पैसा आता कहाँ से है। जब आप फिल्म बनाते हो तो आपके पास सिर्फ टिकट का पैसा नहीं होता। आप फिल्म के अलग अलग राइट्स अलग अलग लोगों को बेचते हो। सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स, ओवरसीज और म्यूजिक राइट्स। म्यूजिक राइट्स एक बड़ी चीज़ है और अक्सर वो फिल्म शूट होने से पहले बिक जाते हैं। म्यूजिक लेबल प्रोड्यूसर को एक बड़ी रकम देता है और वो रकम एक बोनस नहीं है, वो बजट के अंदर है। उस पैसे से सेट बने हैं, उस पैसे से क्रू की सैलरी गई है। और इंडिया में तो कई बार लेबल सिर्फ बायर नहीं होता, लेबल प्रोड्यूसर होता है, नाम क्रेडिट्स में होता है। अब सीधी बात, जो पैसा लगा रहा है उसकी बात चलती है। अब सवाल यह है, लेबल रिक्रिएशन क्यों चाहता है, नया गाना क्यों नहीं? इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि यही असली जवाब है। लेबल के पास वो पुराना गाना पहले से है, वो कैटलॉग उनका है, रिकॉर्डिंग उनकी है, पब्लिशिंग उनकी है। उन्होंने उसके लिए पैसा 30 साल पहले दे दिया था। तो एक रिक्रिएशन बनाने का मतलब है कि ऐसी एसेट को दोबारा बेचो जो आपके घर में पहले से पड़ी है। एक्विजिशन कॉस्ट जीरो, और वो गाना ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, 2 जनरेशन्स ने उसे सुना है। आपको पता है कि हुक काम करता है क्योंकि वो पहले कर चुका है। एक नया गाना, वो एक जुआ है। हो सकता है चले, हो सकता है उसे कोई सुने ही ना। और आप इसमें स्ट्रीमिंग डालिए, रील्स पे, यूट्यूब्स पे, स्पॉटिफाई पे पहले 5 सेकंड में आपके पास ध्यान खींचने का बस एक छोटा सा विंडो है। एक जाना पहचाना हुक उस विंडो को जीत लेता है बिना कोशिश के। आपका दिमाग पहचान लेता है इससे पहले कि आप डिसाइड करो कि सुना है कि नहीं। तो लेबल के लिए क्रिएटिव डिसीजन है ही नहीं, ये रिस्क मैनेजमेंट है। और अगर आपको लगता है कि बड़े लोग ये रोक सकते हैं तो एक नाम याद कीजिए, ए आर रहमान मसक्कली 2.2। ए आर रहमान ने पब्लिक में अपनी नाराजगी जाहिर की, पब्लिकली, उस रिक्रिएशन के खिलाफ। ए आर रहमान, ऑस्कर विनर, नेशनल ट्रेजर, जिनके बिना इंडियन फिल्म म्यूजिक का लास्ट 30 साल का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। अगर उनकी नहीं चली तो एक पहली फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर की क्या औकात है उस मीटिंग में? वो मीटिंग में था ही नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर रिक्रिएशन बुरा है, कुछ जेन्युइनली अच्छे बने हैं। और ओरिजिनल कॉम्पोजर्स और लिरिसिस्ट की रॉयल्टीज़ के एक सिस्टम भी है, उन्हें पैसा मिलता है। मेरा पॉइंट ये है, वो गाना एक कमरे में डिसाइड हुआ था और उस कमरे में एक स्प्रेडशीट थी, एक कैटलॉग लिस्ट थी और एक क्वार्टरली टारगेट था। उस कमरे में डायरेक्टर था ही नहीं। और जब फिल्म रिलीज़ होती है और आप लोग गाली देते हो, गाली किस पे गिरती है? डायरेक्टर पे, कंपोजर पे, उन लोगों पे जिनके हाथ में वो डिसीजन था ही नहीं। तो अगली बार जब ट्रेलर के एंड पे वो रीमिक्स बजे और आपका मूड ऑफ हो जाए, थोड़ा सा गुस्सा ऊपर भी भेजिए, उस कमरे की तरफ। क्योंकि बहुत मुमकिन है कि उस वक्त डायरेक्टर भी आपके साथ ही सर पकड़ के बैठा था, बस वो ट्वीट नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच।